नमस्कार दोस्तों, मैं रेनू नई दिशा से आपके सामने एक थोड़ी सी पुरानी वीडियो लेके हाज़िर हुई हूँ। हालांकि आप सब लोग सोच रहे होंगे, जो मेरी ऑडियंस है, कि बहुत दिनों से नई दिशा की तरफ से कोई चीज़ें पोस्ट नहीं हुई। तो मैं ये आपको बता दूं कि कुछ एक अपने ही किसी कारणवश मैं जो है कार्य की वजह से थोड़ा सा व्यस्त होने के कारण मैं जो है कुछ वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई। हालांकि जो मेरा उद्देश्य है, मेरी नई दिशा का उद्देश्य है सेवा करना, कुछ एक कदम आगे बढ़ के उन ज़रूरतमंदों तक पहुंचना, वो मेरा लगातार प्रयास निरंतर चल रहा है। हालांकि इस बीच मैंने कुछ वीडियोस जो है वो शूट नहीं की, लेकिन कुछ अरसे पहले जो मैंने वीडियो शूट की थी वो मुझे यहाँ पे पोस्ट करनी थी, जो मैं कर नहीं पाई किसी कारणवश। सो मैं उसके छोटे छोटे जो क्लिप्स हैं वो आपके आगे दिखा रही हूँ कि किस तरह हम जो है राह में चलते हुए जब हम देखते हैं कि कुछ एक लोग लगातार एक ही जगह पे खड़े हैं, ना उनको कोई किराया मिल पाता है, जैसे जो रिक्शा चलाते हैं या जो सड़क के किनारे कुछ सामान बेचते हैं बेचारे। एक तरफ तो बहुत भीड़ होती है, लेकिन दूसरी तरफ वो बदनसीब भी होते हैं जिनके पास कुछ भी सामान जो है बिकता नहीं है। तो मेरा मकसद ये भी होता है कि मैं ऐसे लोगों को खड़े होकर निरंतर देखती रहूं। कुछ समय पश्चात मैं उनके पास जाके उनसे मिली और मैंने उन्हें कुछ सामान जो है मुहैया कराया, ताकि उनकी कुछ दिनों की जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाए। जिनमें से एक रिक्शा वाले हैं जिन्हें मैंने लगभग 15-20 दिन का उनको राशन जो है उनको दिया मैंने। एक लड़का था जो अपनी नानी के साथ बैठ के चंडीगढ़ के पास ही वहाँ पे सड़क के किनारे सामान बेच रहा था, जिससे मतलब बहुत ही मुश्किल से जो लोग हैं उससे सामान खरीद रहे थे। सो उसे जाके मैंने किताबें दी और वही 15-20 दिन के लिए राशन दिया। उसके बाद जब मैं थोड़ा आगे बढ़ी अपना काम करने के पश्चात, तो वहाँ मैंने देखा कि अच्छे घरों की भी, जो समझ लीजिए कि मेरी माँ की उम्र की हैं या मेरी दादी की उम्र की हैं, ऐसी महिलाएं भी खेतों में काम कर रही थी। क्योंकि जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि कोविड के कारण बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने उन्हें घर से काम से निकाल दिया है, तो अब उनके पास और कोई ज़रिया नहीं है, तो वो खेतों में काम कर रही थी। लेकिन जब मेरी गाड़ी वहाँ रुकती है तो बाकी जो और थे, जैसे जो और प्रदेश से जो यहाँ मज़दूरी करने आते हैं, वो तो बेझिझक मेरे पास आ गए, मास्क लिया, मुझसे सामान लिया। लेकिन वो कुछ एक महिलाएं थी, बुज़ुर्ग महिलाएं, जो मुझे लग रहा था कि किसी अच्छे ही घर से थी, लेकिन पैसों के अभाव से, इस कोविड के चलते बहुत से लोगों के रोज़गार पे जो प्रभाव पड़ा है, उसके कारण अच्छे अच्छे लोगों का भी जो है हाल बहुत बेहाल हो चुका है। तो वो भी शर्माते हुए धीरे धीरे आई मेरे पास। फिर मैंने उनको बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, हम सभी ज़रूरतमंद हैं और ये मेरी एक छोटी सी नई दिशा की तरफ से पहल है। फिर मैंने भी उनको राशन दिया, दालें हैं जिसमें चावल है, आलू हैं, प्याज है, रिफाइंड है, और भी जो एक मतलब पूरा तो उनकी ज़रूरत मैं नहीं कर सकती, लेकिन हाँ इतना है कि वो जब भी अपने रसोई में खड़ी हों तो उन्हें ये सोचना ना पड़े कि हमने क्या बनाना, चाहे बेशक आलू ही बनाए, एक दाल ही बनाए, लेकिन अपने परिवार का और अपना जो है वो पेट भर सकती हैं कुछ दिनों के लिए। सो दोस्तों, ये एक ज़रिया है आप तक नई दिशा का संदेश पहुंचाने की। आप कहीं भी रहें, चाहे आप कितने भी कामों में व्यस्त रहें, कुछ भी करें, लेकिन नेकी के काम के लिए थोड़ा सा 10 मिनट का, 5 मिनट का, 20 मिनट का, जितना आपके पास समय पर्याप्त है, आप निकलें, बाहर आएँ और लोगों की जो है वो भलाई करें। क्योंकि मेरा ये मानना है कि हम एक दूसरे से सिर्फ इस वजह से ही नहीं जुड़ते कि हमारे जो है रिश्ते हमें जो है हमारे खून के होते हैं या हमारे जन्मों के होते हैं, नहीं, कुछ एक रिश्ते हमें खुद भी बनाने पड़ते हैं और उनमें इस तरह की ही नेकियां जो हैं डालनी पड़ती हैं। हालांकि मैं दोबारा इनसे नहीं मिली, लेकिन जो इनके चेहरों की जो खुशी मैंने देखी थोड़ा सा सामान देने से, वो आप यकीन मानिए मेरे काम को जो है वो 10 कदम आगे ले जाते हैं और मुझे लगता है कि नहीं, मैं अपने सही रास्ते पर चली हूँ। चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं हमेशा इस तरह के कार्य करती रहूँगी, निस्वार्थ भाव से, बिना किसी आशा के, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के कि मुझे इसके बदले कुछ मिलेगा। लेकिन ये चीज़ें मैंने इसलिए की क्योंकि आपको समय जो है वो बहुत बलवान है। आज शायद जो मैं दे रही हूँ, कल मैं, इससे पहले मेरी स्थिति क्या थी, ये सिर्फ मुझे
और मेरे ईश्वर को ही पता है। सो मैं चाहती हूँ कि आप आगे आएँ। इस तरह के हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं जिन्हें आप जैसे लोगों की सहायता की ज़रूरत है। कुछ नहीं होता, किसी नाम की ज़रूरत नहीं है, आप एक नेकी कर दीजिए, किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। वो ईश्वर ऊपर से देख रहा है, वो आपके सब हिसाब देख रहा है कि आप किस नीयत से दे रहे हैं। आप सिर्फ ये चीज़ें कोशिश ना कीजिए कि आपको सिर्फ कैमरा ही देखेगा तभी आप कुछ चीज़ों को आप है किसी की हेल्प कीजिए। नहीं, मैं भी कैमरों से बचती थी। आज शायद मेरे पास लाखों वीडियोस इस तरह की होती, लेकिन मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि कुछ एक चीज़ों के हमारी संस्था को दूसरों को बताने के लिए प्रूफ की ज़रूरत होती थी कि हमने वाकई भलाई का काम किया या सिर्फ दूसरों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो उसके चलते मुझे इस तरह की वीडियोस जो है बनानी पड़ी। और अब भी मुझे ये मेरे पास ये चीज़ नहीं है कि मैं आपको प्रूफ दिखा रही हूँ, ये मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी दिनों से रखी हुई थी, एटलीस्ट कोई 20-25 दिन मोर देन, हाँ इतने दिनों से मेरे पास थी। लेकिन मुझे मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि रेनू आप आजकल वीडियोस नहीं डाल रही। मैंने डाली हुई थी, लास्ट यही वीडियो है मेरी। हालांकि मैंने आपको जैसे बताया कि मैं जिन लोगों से जुड़ी हूँ मुझे फ़ोन करके ज़रूर बोलते हैं ये चाहिए, वो चीज़ें मैं प्रोवाइड करती हूँ। बहुत सारी मैंने अभी सामान भी पीछे दिया है, लेकिन उनकी मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, सिर्फ पिक्चर्स ली है। सो मैं आपसे वादा करती हूँ कि बहुत जल्दी नई दिशा के साथ मैं बहुत अच्छी वीडियोस लेके आपके सामने आऊँगी। और आपका जो प्यार आपने मुझे पहले दिया, मैं चाहती हूँ इसी तरह प्यार दीजिए। बहुत से मैंने देखा कि मेरे फेसबुक पेज पे बहुत से अनजान लोग मुझसे जुड़े हैं, और यकीन मानिए मुझे बहुत सुकून मिलता है कि नहीं, लोग कामों को देख के सराहना करते हैं कि नहीं कोई अच्छा काम करे। और वो मुझे जब एक लाइक मिलता है तो मेरे लिए वो बता नहीं सकती कितनी बड़ी खुशी होती है कि नहीं, लोग जो है मेरे काम को देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। सो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप आइए, नई दिशा के साथ जुड़िए। अगर आप हमारे द्वारा ही मदद करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए, मुझे बताइए और मुझे और अच्छे तरीके बताइए कि मैं किस तरह से और जो है इस तरह के काम कर सकूं। सो आप सबका दिल से स्वागत है एक बार फिर मेरी नई दिशा के साथ जुड़ने का। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार, अपना साथ यूं ही मेरे साथ बनाए रखिए। आपकी अपनी रेनू। धन्यवाद।